स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन का जो पिछला पेपर है। लगातार हम उसकी सीरीज चला रहे हैं, तो अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दिया है एएलपी और टेक्नीशियन का, और साथ ही साथ ग्रुप डी की भी अलग से प्लेलिस्ट है और एनटीपीसी की भी अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो जो भी आप पेपर देखना चाहते हैं, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आसानी से पार्ट वाइज उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। तो पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन एक दो जरूर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो ये होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम की बढ़ोतरी होने पर बहुत सारी चीज़ों में परिणाम पड़ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि गाड़ी का पेट्रोल है महंगा हो जाएगा, तो इससे जो आवागमन के साधन हैं वो महंगे पड़ेंगे आपको। जो इनसे ढुलाई होती है, जो सामान इस पे लद कर आता है, वो भी महंगा हो जाएगा। दुकानदार भी महंगा कर देंगे सामान। तो मतलब इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए मीटर में। तो देखो, ये किलोमीटर में है, बाकी सारे मीटर में है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 90 लिखा है, जब 90 किलोमीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर से मीटर में बनाने के लिए हम सबसे पहले करते हैं 5/18 से गुणा। तो 18 कम 18, 18 पंचे 90, यानी कि आज आएगा 25 मीटर पर सेकंड उसकी चाल है ट्रेन की। अब देखो, 25 की स्पीड से वो चली है ट्रेन, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पर। 25 की स्पीड से ट्रेन चली है और कितनी देर तक चली है? 10 सेकंड तक। तो 10 लिख दो, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो बराबर 250 आ जाएगा। अब 250 मीटर की दूरी उसने तय करी है टोटल, अपनी लंबाई प्लस दूरी दोनों मिला के 250 तय करी है। अब 100 मीटर तो पुल की ही हो जाएगी, तो 100 मीटर तो पुल की ही लंबाई हो गई ना। तो 100 मीटर आप इसमें से हटा दो, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 150। तो 150 जो आएगा वही सही उत्तर हमारा हो जाएगा, क्योंकि पुल की लंबाई हटा देंगे तो जो बचेगी लंबाई वो ट्रेन की ही लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो देखो, एक फार्मूला होता है, आप याद रखो। किया गया कार्य यानी कि W बराबर हाफ m वी स्क्वायर, यानी कि v की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू हो उसको रखते हैं। तो हम यहाँ पर देखो 10 दूसरी वैल्यू जो है मीटर, ये बड़ी है, तो इसको v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर कर दो। बस वैल्यू रख दो 1/2, और m कितना है? द्रव्यमान 4 किलो, और v2 मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस v1 5, और 5 का स्क्वायर यानी कि v1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। अब देखो, इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 2, और गुणे में आ जाएगा 100 में से 25 गया तो 75, मतलब 75 गुणे 2 यानी कि 150 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर 150 जूल सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी। तो इस फार्मूले का आप नोट कर लिया करो, जो भी लिखवाए जाते हैं, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लिया करो, ताकि जब दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। देखो, ये बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है, और इसमें लाल चींटियाँ जो होती हैं उसमें भी पाया जाता है। अब आपको ये बताना है कि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, ये भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये फिगर दे के रखा और इस पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन को। उपरोक्त वृत्त में, मान लो कि इस वृत्त में नीचे दिख रहा है चाप AB चाप दिया है, स्पर्श रेखा D से बिंदु मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि AB 12 है, AB का मतलब है ये है 12, और DE है 8, तो DE का मतलब है ये वाली जो लंबाई है ये 8 है। मैं इसको और थोड़ा सही कर देता हूँ, ये है 8, ठीक है। अब कह रहा है तो BD की लंबाई बताना है, मतलब ये मान लो कि x है। अब देखो, तो हमारे पास फार्मूला होता है DE, तो जो DE लिखा हुआ है
इसका होल स्क्वायर बराबर DA, तो DA इंटू में DB या BD भी कह सकते हो, बात वही है। ठीक है, तो DE की वैल्यू देखो, DE कितना दिया है, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। अब DA के बारे में अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दे के रखा था, तो देखो DA कितना हो जाएगा, DA हो जाएगा 12 प्लस का x, और जो BD है वो दिया है x, इतना याद रखो। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 8 8 64 बराबर में 12x और प्लस का आ जाएगा x स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 64 बराबर में 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 4x माइनस का 64। ठीक है, अब इसमें x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा, मैं इसको इतना वाला जो इक्वेशन मैं इसको लिख देता हूँ ऊपर करके। ठीक है, तो देखो आगे ये हो जाएगा, मान लो इसको लिख दिया, x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस का 16, और यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 4, तो आ जाएगा x और प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 6 24 16। ठीक है, तो आ जाएगा x माइनस का 4 और एक आ जाएगा x माइनस x प्लस का 16, तो x इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 4 की अगर बात करें, और एक आ जाएगा x इक्वल माइनस का 16। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इसमें है उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर कई सारी धातुएं होती हैं जिनको हम आसानी से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और परमाणु भार की अगर बात करें तो ये होता है 23, ये भी आप याद रखना। बाकी आप सोना, तांबा और एल्युमिनियम जो होते हैं इनको हम चाकू से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम जो आता है इसको भी काट सकते हैं, सोडियम भी आता है, इसको भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, मान लो कि शीशा है और वो बोल रही है, करीब उसकी माँ मेरे नानी जी की इकलौती बेटी है, तो उसकी मम्मी जो है मेरी नानी, तो किसकी नानी जो होंगी उसकी इकलौती बेटी, तो नानी की इकलौती बेटी का मतलब क्या है कि वो आपकी मम्मी होंगी, और उनकी केवल एक बेटी है, और मतलब ये जो लेडीज़ हैं इनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लड़की है इनकी नानी की जो बेटी है और बेटी की लड़की हो जाएगी, ये शीशा जो बोल रही है। अब शीशा तस्वीर में किस लड़की संबंधित है, तो शीशा खुद ही तो हो गई भाई, देखो जिसकी नानी होंगी और नानी की एक ही बेटी हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी मम्मी ही तो होंगी, ना मौसी होंगी ना कोई होगा, और अगर आपकी ना कोई भाई हो ना कोई बहन हो तो खुद आप ही तो होंगे उसमें अकेले ही, तो यही तस्वीर की लड़की खुद एक शीशा है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में, ये आप ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आप सारे क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जितने हम करवा रहे हैं, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपसे जो ये कथन निष्कर्ष के आते हैं कभी भी गलत नहीं होंगे, सारे सही करके आ पाओगे। यहाँ देखो, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्या राजू को यात्रा करना पसंद है। अब हमें देखो यहाँ से अनुमान लगाना है कि क्या यात्रा करना पसंद है राजू को। अब वाक्य क्या बोलता है, कह रहा है कि राजू ने भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, तो हो सकता है उसको घूमना पसंद है। राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है। भाई देखो, रहना और घूमना बात अलग है, तो दोस्तों के साथ तो गांव भी रह सकते हैं, घर पे भी रह सकते हैं, ठीक है, आसपास कॉलेज में भी, लेकिन घूमने का उसको शौक है तो हम पहले वाले से ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि उसने सारी दिशाओं का भ्रमण कर लिया है, मतलब उसको घूमने का शौक है। तो ऑप्शन पहला ही हमें ये बात बताता है कि ये क्वेश्चन को संतुष्ट करता है, मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए केवल पहला सही है। अब देखो ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखो कह रहा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए वाक्य 1 केवल पर्याप्त है परंतु वाक्य 2 केवल पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि अब काम का नहीं है। देखो कथन निष्कर्ष फिर आ गया, जबकि लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं। आप देख लो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था नंबर 51 नंबर का, एक छोड़ के 52 नंबर पे, फिर देखो 53वें नंबर पे कथन निष्कर्ष आ गया है, ठीक है, तो ये ज़रूर आता है। अब आगे देखो, यहाँ पर कह रहा है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है।
अब देखो कथन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि इसी में हमारा आंसर होता है पूरा। कह रहा है एक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है। अब हमें ये बताना है कि एक्स अच्छा नाच सकता है कि वाई। अब कथन से देखो, बहुत ध्यान से देखना है। एक्स ने अधिक नृत्य ऑडियंस दिए हैं, ऑडियंस एक्स ने ज़्यादा दिए हैं, तो ऑडियंस तो कोई सा भी दे सकता है, कोई व्यक्ति दे सकता है। वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया है, लेकिन परफॉर्मेंस से अगर देखा जाए तो वाई ने सबसे ज़्यादा करे हैं, तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसको क्यों मिले होंगे? क्योंकि अच्छा नाचता होगा, इस वजह से। ऑडियंस देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऑडिशन आप दे दो तो फेमस हो, ऐसा नहीं है। ऑडिशन तो आप दे सकते हो सकता है बार बार रिजेक्ट हो जा रहे हो, लेकिन इसने क्या करा है कि मंच पर प्रस्तुति दी है, इसका मतलब ये फेमस है, सफल है। अच्छा नर्तक होगा कौन? वाई। तो हम कह सकते हैं वाई फेमस है, और दूसरे कथन से ही हम पता लगा पा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है हंस हंसों, मतलब याद है ना कि सिंगुलर का प्लूरल बना दिया है, एक वचन से बहुवचन बना दिया गया है। ठीक है, जैसे इंग्लिश बोलेंगे गूज का गीज होता है। अब उसके ऑप्शंस भी आप देख लो, पतलून है तो पतलूनों, ये भी सिंगुलर प्लूरल है तो ये सही हो जाएगा। जबकि कमीजों कमीज, ये बहुवचन से एक वचन दिया तो ये गलत हो जाएगा। मोजों, ये भी ठीक वैसे ही है, बहुवचन से एक वचन, ये भी गलत। जैकेट जैकेट, ये तो सेम ही है तो ये गलत हो जाएगा। केवल पहला ही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से कहा जा रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत बार आते हैं, कंफ्यूज करके चले जाते हैं। ये ऐसा करके एक सीक्वेंस दिया है, ठीक है। ऊपर दिए गए अनुक्रम, मतलब जो ऊपर दिया गया सीरीज है, इसको ध्यान से देखना है। इसका उपयोग करके खाली स्थान भरेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। अब इन दोनों को पढ़ो आप कि ये कैसे लिखा गया है, यहाँ से देखकर फिर इसको भर दो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ए आया है, ए बी सी आ गया, मतलब एक साथ तीनों ही आ गए हैं, ए बी सी आ गए हैं। अब ध्यान से देखो, स्टार @*2, यानी कि इसके आगे की तरफ से 3 ले लिए हैं लेटर, और इसके पीछे की तरफ से 3 ले लिए हैं लेटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब कह रहा है डॉलर #E, तो डॉलर जो है ये है डॉलर, और इसके बाद हैशटैग और फिर आ गया है ए। तो मतलब देखो डॉलर है सी के जस्ट बाद, तो 2 के जस्ट बाद क्या है, आई आ रहा है, मतलब ऐसा कोई फिगर ही आएगा। देखो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आएगा, और वैसे चौथे नंबर पे डॉलर आ रहा है, तो हमें पीछे से चौथा देखना है। तो आई स्टार्टिंग में आएगा, सबसे पहले ये देखो, तो आई आ रहा है 2 में, एक आ रहा है इसमें और एक आ रहा है इसमें, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब इनको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है हैशटैग, जो हैशटैग की बात हो रही है यहाँ पर, हैशटैग को आप मैच कर लो, लेकिन आप हैशटैग भी ना करो क्योंकि देखो एच एस तो सेम है ना दोनों में, तो हमें टाइम बचाना है, तो लास्ट वाले केवल मिला लो। तो लास्ट वाले में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये देखो क्रम कौन सा ई वाला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें नंबर का है, तो पीछे से 8वां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वें नंबर पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क सबसे लास्ट में दिया होगा। तो देखो किस में दिया क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यही सही। अगला क्वेश्चन है, सुबह एक्स और वाई एक पार्क में। देखो सुबह का मतलब है, यही समय दिमाग लगा लेना है कि सुबह सुबह जो होता है वो हमारी जो परछाई होती है वो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, ऐसे फैल जाती है। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसके पश्चिम की तरफ, यानी कि जहाँ से सूर्य होगा उसके अपोजिट साइड बनती है। इतना तो फिक्स है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ठीक है, मान लिया ये इधर चल रहा होगा, ये इधर चल रहा होगा। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब यहाँ शुरू होता है, y की छाया सीधे x के सामने पड़ती है, मतलब y की छाया x के सामने पड़ती है। तो मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। कब? जब इसको हम मान लेंगे उत्तर, और इसको दक्षिण मानेंगे, और इसको मान लेंगे पूर्व, इसको मानेंगे पश्चिम। ठीक है, अब कह रहा है एक्स किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो एक्स देखो हम मुंह किस तरफ करे होगा, इधर ही तो करे होगा, क्योंकि इसके सामने यहाँ पर परछाई बन रही ना इसकी वाई की, तो इधर मुंह करे होगा तभी तो सामने पड़ेगी। और इधर वाला मुंह मतलब कौन सा है, पूर्व है, तो पूर्व की तरफ होगा। तो उत्तर हमारा हो जाएगा चौथा सही उत्तर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता होगा, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। देखो कैसे, किसी कक्षा में 9 छात्र और एक छात्राएं हैं, कुछ छात्राएं हैं, मतलब छात्र तो 9 हैं लेकिन छात्राएं कितनी हमें नहीं पता है। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है
और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। मतलब जो छात्र हैं वो तो पता है कि औसत 12 है और छात्राओं का भी औसत पता है 14, लेकिन छात्राओं की संख्या नहीं पता। यदि सभी छात्रों यानी कि लड़का और लड़की, छात्र और छात्राओं के प्राप्तांकों का कुल औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बतानी है। कुल छात्र का मतलब है कितने लड़के हैं और लड़कियां दोनों का योग बताना है, टोटल कितने हैं। तो देखो पहले प्राप्तांक कितना है, 12 है, तो मान लो यहाँ पर कि 12 है। दूसरा प्राप्तांक ये है 14, तो 14 हो जाएगा। टोटल का मतलब यहाँ पर 13.1 लिख लो, ठीक है। अब इनका अंतर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 0.9 और इधर करेंगे तो आ जाएगा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.11 आ जाएगा। दशमलव नहीं होगा तो इसको थोड़ा यहाँ पर 1.1 आ जाएगा। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो इन दोनों का, इससे और इससे, तो आ जाएगा कितना, 9:11। ठीक है। अब ये 12 जो संख्या था किसकी थी, 12 मतलब है छात्र थे, तो 9 हमारे हिसाब से छात्र हो जाएंगे यानी कि बॉयज, और गर्ल्स हो जाएंगे 11। अब कैसे, देखो 9 रेशियो में भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो यहाँ का रेशियो जब नंबर के बराबर है तो ये भी नंबर के बराबर होगा। तो लड़कियां हैं 11, लड़के हैं 9, तो 9 और 11 कितना होता है, टोटल होता है 20। तो सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा, देखा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। अब आप इसको रट लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इसी मेथड से करना, ठीक है। अगर और शॉर्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में देख लेना, मैथ की जो हमने चैप्टर्स करवाए हैं बहुत शॉर्ट तरीके से करवाए हैं और बहुत ही सटीक ढंग से आप उसका आंसर लेके आएंगे। तो एक बार मैथ की कंप्लीट चैप्टर आप देख लेना, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में उड़ा दोगे। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो मैं इसको नीचे वाले फिगर को ले लेता हूं ताकि ऑप्शन भी उसमें शामिल हो जाए। यहाँ पर देखो, अब त्रिभुज देखो, तो सबसे पहले हमें त्रिभुज में ये करना होता है कि यहाँ पर देखो, जब कभी भी ऐसा बना होता है तो एक ये बनेगा, ये बनेगा और ये एक बनेगा। और अगर कहीं पर भी ये बना हो ऐसे स्क्वायर और उसके अंदर त्रिभुज बताने हैं तो नंबर आप लिख दो 1, 2, 3 और 4। तो 4 सबसे बड़ा नंबर हो गया, 4 का गुणा 2 से करा दो तो बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, ये बात तो फिक्स हो गई, 8 आ गया। अब 8 के बाद देखो एक्स्ट्रा कौन बनेगा, 1, 2, 3, 4, तो +4 और बन जाएंगे, तो 8 4 हो जाएंगे 12। तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी इस पूरे फिगर में, वो हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो फिगर है ये वाला, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, देखते हैं आप में से कितने लोग सही बता पाते हैं। ठीक है, इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। तो सेप्रोट्रोप इनमें से कौन सा है, तो ये कुकुरमुत्ता होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये बायो के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि डीपली पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा अगला तीसरा यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए, बी और सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। मतलब तीनों नाल अगर मिल जाते हैं तो 10 घंटे में उस पूल को भर सकते हैं। टैंकर सी टैंकर ए से दोगुना तेज है, मतलब क्षमता उसकी दोगुना है, और टैंकर बी की जो क्षमता है वो ए से भी दोगुना है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले मान लो कि टैंकर ए है, बी है और ये है सी। अब ए की क्षमता अगर हम मान लेते हैं कि 1 है, तो बी की क्षमता क्या है, देखो बी की क्षमता क्या है, ए से दोगुना, तो इसकी मान लो कि 2 है। अब कह रहा है बी से दोगुना क्षमता है सी की, तो बी की अगर 2 है तो इसका दोगुना 4 होगा, तो ये क्षमता हो जाएगी सी की। अब कह रहा है तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिलने का मतलब इनका प्लस करा दो, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, 1, 3, 4, 7। 7 की क्षमता से अगर वो काम करते हैं तो 10 घंटे में भर जाते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर लिखोगे 7, तो 7 और गुणे में 10, तो 70 लीटर अगर टंकी हम मान लें टोटल कि 70 लीटर की वो टंकी है, तो 70 हो जाएगा। और अब कह रहा है ए के द्वारा, तो ए की क्षमता कितनी है, एक ही तो है, तो एक के हिसाब से भरेगा, तो कितना आएगा 70 बटे अगर 1 करोगे तो 70 ही आएगा। मतलब 70 घंटे लग जाएंगे भरने में, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 1 ही लीटर भरता है, तो 70 घंटे में 70 लीटर। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं एक बार चेक कर लेना।
साथ ही साथ अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं सारे पार्ट्स जो हमने अब तक करवाए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाना। हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी, ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन की। तो जो भी आप पेपर देखना चाहते हैं सारे आपको मिल जाएँगे। और ये मत सोचिएगा कि एनटीपीसी के तो 10, 12, 15 क्वेश्चन पेपर हैं, बाकी क्या। तो हम सारे पेपर्स डेली अपलोड करते हैं, एनटीपीसी भी, ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन भी। तो आप जो भी आप देखना चाहते हैं उनको देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि देखो, साइंस और जो मैथ, रीजनिंग होता है, उसमें आप देख पाएँगे कि लगभग क्वेश्चन का लेवल वही है। टीआरई फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, तो उसमें सब सेम होता है। सीबीटी 2 में थोड़ा-सा अंतर आ जाता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। तो अगर आप ये सारे पेपर देख लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो उम्मीद है आपको चैनल से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर चैनल से सीखने को मिला है, कुछ जानकारी मिली है, चैनल अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसके माध्यम से देख सकें कि नई वीडियो भी आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे में मैथ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो मैथ के हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं और एकदम बेसिक लेवल से उठाया है और हाई लेवल तक के करवाए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोज़ के नाम से, तो उस पे क्लिक करिए, सारे पार्ट खुल कर के आ जाएँगे, सारे चैप्टर्स। जो भी आप चैप्टर देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। क्योंकि हमने वहाँ पर जो भी क्वेश्चन्स लिए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्पल में हो, जो भी हो, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप एक बार ज़रूर विज़िट कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।